हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी रिलेशन यानी संबंध चैप्टर कंप्लीट करवाया जा रहा है और हम एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन बनाते हैं और एक्सरसाइज 1.1 का 5 नंबर के सी तक का क्वेश्चन हम पिछले वीडियो तक में आप लोगों को बना के दे दिए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे 5 के डी नंबर से, एक्सरसाइज 1.1। प्लीज किताब अपना निकाल लीजिए ताकि आप क्वेश्चन देख सके, अच्छे से पढ़ सके। और इस वीडियो को डायरेक्ट मत देखिएगा, पिछले जितने भी वीडियो हमने अपलोड किए हैं रिलेशन यानी संबंध का, उसे जरूर देख लीजिएगा, तब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। शुरू करें? चलिए शुरू कर देते हैं। तो 5 का डी नंबर, तो जैसा कि पता है यहां सेट यानी समुच्चय जो है वो 5 के क्वेश्चन में ह्यूमन का दिया है, व्यक्तियों का दिया है, मानव का दिया हुआ है। ठीक है। जो रिलेशन आर है, जो संबंध है, वो इस प्रकार से है इस बार x, y such that x is wife of y। समझिएगा इसको। आइए काम करते हैं। क्या बोला? ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। बोला फर्स्ट जो है वो सेकंड का वाइफ है। फर्स्ट जो है वो सेकंड की वाइफ है। देखिए लिखा है ना, x इज वाइफ ऑफ y, मतलब फर्स्ट वाइफ है और y हस्बैंड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव 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 जिसे हिंदी में हम लोग समतुल्य कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है ARA। ए बाबू एलिमेंट है, अवयव है जो इसमें से आएगा। तो चलो मान लीजिए हमने कोई ले लिया, क्योंकि इसमें तो ह्यूमन यानी व्यक्ति है तो व्यक्ति ही कोई लेंगे। तो मान लीजिए हम यहां पर ले लेते गीता, तो यहां पर भी क्या लेना पड़ेगा? गीता। तो सोच के बताइए, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो क्या ये फर्स्ट इस सेकंड की वाइफ है? ये दोनों सेम ही हैं। तो आप बताइए ये क्या बोला था? ये रिलेशन बोला था कि फर्स्ट सेकंड की वाइफ होना चाहिए। तो क्या ये इसकी वाइफ हो सकती है? नो सर, जब दोनों सेम ही हैं तो कैसे एक दूसरे का वाइफ हो जाएगा? मतलब एक जो है दूसरे का वाइफ कैसे हो जाएगा? ये नॉट ट्रू है सर, नॉट ट्रू। मतलब रिफ्लेक्सिव यानी समतुल्य नहीं हुआ। सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक यानी सममित। सिमेट्रिक का क्या रूल है कि इफ A R B then BRA, मतलब ये ट्रू है तो चेक करो ये क्या है। अगर ये ट्रू हुआ तो सिमेट्रिक होगा। तो इसको ट्रू करवाओ, पहले इसको ट्रू करवाओ। मतलब चलो यहां पे ले लेते हैं गीता और यहां पे ले लेते हैं मान लेते हैं कुछ भी, मोहन ले लेते हैं। तो ये ट्रू है, मतलब ये सत्य है। मान लिए कि गीता वाइफ है मोहन की। देन अब यहां बी के जगह पे मोहन हो जाएगा और यहां पर अब गीता हो जाएगा। सोचिए ये पहली है, ये पहली इसकी वाइफ है, मतलब पहला जो है दूसरा का वाइफ है। मतलब अगर गीता मोहन का अगर वाइफ है तो सोच के बता, क्या मोहन गीता का वाइफ हो पाएगा? नो सर। मतलब अगर गीता मोहन का वाइफ हो गया तो मोहन थोड़ी ना गीता का वाइफ हो पाएगा।
नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, मतलब इसके ट्रू करने से ये ट्रू नहीं हुआ, तो सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते किस पर, ट्रांजिटिव के ऊपर। चल ट्रांजिटिव ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिटिव जिसे हिंदी में संक्रामक कहते हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का रूल क्या है, इफ ए आर बी एंड बी आर सी देन ए आर सी। चलिए इसमें क्या है कि इसको ट्रू करवाना होता है, इसको ट्रू करवाना होता है और इसको चेक करना होता है। तो ठीक है, आइए इसको ट्रू करते हैं। मान लेते हैं गीता वाइफ है मोहन की एंड बी के जगह पे मोहन लिखे हो तो यहां मोहन से शुरू करना पड़ेगा। अब थोड़ा सोच के देखिए, यहां मोहन से शुरू करना पड़ेगा और आपको पता है कि पहला वाइफ है दूसरा हस्बैंड है, मतलब अगर गीता मोहन का वाइफ है तब सोच के बताइए मोहन किसी दूसरे का वाइफ हो पाएगा? जो शुरू में लिखाता है वो वाइफ है। क्वेश्चन ने बोला था ना ये वाइफ होना चाहिए, ये हस्बैंड होना चाहिए, तो ये वाइफ है ये हस्बैंड है, तो गीता मोहन का वाइफ है, चलो ये ट्रू है मान लिए। अब सोच के बताइए यहां तो शुरू मोहन से होगा, तो क्या मोहन किसी का वाइफ हो पाएगा? कहने का यह मतलब हुआ कि ट्रांजिटिव में ये लिखना तो पॉसिबल है, लेकिन क्या ये लिख पाओगे? नो सर। अगर ये लिख पाते तब वो चेक करते, ये भी लिख लेते, ये भी लिख लेते, अगर तब वो चेक करते। लेकिन समस्या ये है कि सिर्फ ये लिख पा रहे हैं, ये लिख ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं लिख पा रहे भाई? क्योंकि पहला को वाइफ बनाना है, दूसरा को हस्बैंड। तो यहां मोहन हस्बैंड हो चुका है और यहां पर मोहन वाइफ बनने जा रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। इसका यह मतलब हुआ कि सिर्फ ए आर बी पॉसिबल हो रहा है, और आपको पता है जब ए आर बी पॉसिबल होता है उस केस में भी रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। तो ट्रांजिटिव है, हम बताए थे कि अगर ये पॉसिबल है तब इसको चेक करना है, लेकिन अगर सिर्फ ये पॉसिबल है तो ट्रांजिटिव फिर भी होगा। मतलब ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो गया, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, लेकिन ट्रांजिटिव हो गया। तो लिखेंगे फाइनल आंसर, R is not reflexive and symmetric but transitive। कहने का मतलब जो संबंध है वो समतुल्य नहीं है, सममित भी नहीं है, लेकिन संक्रामक है। जल्दी से नोट कर लें। चलिए बहुत अच्छे से दिख रहा है, आइए पॉज करके नोट कीजिए। 5 का डी नंबर हो गया, 5 का ई की बात करते हैं। 5 का ई फिर से वही है, सेट यानी समुच्च, ह्यूमन का है, मानव का है, व्यक्तियों का है। इस बार जो रिलेशन आर दिया है वो x, y such that x is father of y। चलिए आइए समझते हैं इसको अच्छे से। x मतलब फर्स्ट, ये मतलब सेकंड। तो क्या बोल रहा है कि पहला जो है पिता है दूसरे का, मतलब पहला पिता है दूसरा बेटा है, इसका ये मतलब हुआ ना। ठीक है सर, आइए तो चेक क्या करेंगे सबसे पहले। चलिए सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव यानी समतुल्य। इसका क्या रूल है? ए आर ए,
इसमें दोनों एलिमेंट सेम रखना होता है, दोनों अवयव सेम रखना होता है, और एलिमेंट इसी में से चुनोगे। तो मान लो हम यहां पर ले लिए मोहन, तो यहां पे भी क्या लेंगे, मोहन। आपको पता है कि पहला पिता है दूसरा बेटा है, वही ना बोला इसमें, तो क्या ये इसका पिता हो पाएगा? ये पिता और ये बेटा हो पाएगा? नो सर, दोनों तो सेम ही हैं, तो ये पिता और ये बेटा कैसे हो पाएगा? नॉट ट्रू, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, समतुल्य नहीं हुआ। बात करते हैं सिमेट्रिक यानी सममित की। सिमेट्रिक, इफ A are B, then B are A, then B are A। सिमेट्रिक में क्या है कि अगर ये ट्रू है तो इसको चेक करना है ट्रू हुआ या नहीं। अगर ये ट्रू हो गया तो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो चलो इसको ट्रू करवाओ। ट्रू कराने का मतलब ये जो बोल रहा है वो करवा दो। तो मान लेते हैं कि मोहन पिता है सोहन का। मान लिए कि मोहन पिता है सोहन का, देन अब सोच के बताइए, बी के जगह पे आ जाएगा एस और ए के जगह पर आ जाएगा एम। तो बताइए, अगर मोहन सोहन का पिता है और ये ट्रू है, तो क्या अब सोहन मोहन का पिता हो पाएगा? नो सर, क्योंकि ये क्या बोला था कि पहला पिता है दूसरा बेटा है। अगर ये पिता और ये बेटा अगर ये ट्रू है तो क्या ये ट्रू हो पाएगा? नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। इसका ये मतलब हुआ सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, सममित भी नहीं हुआ। बात करेंगे ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव, इफ A are B and B are C, then A are C। कहने का मतलब अगर ये ट्रू है, ट्रांजिटिव को हिंदी में संक्रामक कहते हैं, अगर ये ट्रू है तो चेक करो कि ये क्या है। अगर ये ट्रू हुआ तो ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए, क्या बोला था ये? पहला पिता दूसरा बेटा होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि मोहन पिता है सोहन का। अब यहां स्टार्ट किससे होगा? सोहन से। अब मान लेते हैं सोहन पिता है गणेश का। मोहन पिता है सोहन का, सोहन पिता है गणेश का। तो बताइए, ए मतलब मोहन और सी मतलब गणेश, तो क्या मोहन गणेश का पिता हो पाएगा? नो सर, वो तो दादा हो जाएगा। अगर मोहन पिता है सोहन का और सोहन पिता है गणेश का, और अगर ये दोनों ट्रू है तो क्या ये ट्रू हो पाएगा? नो सर, मोहन गणेश का पिता नहीं हो पाएगा, नॉट ट्रू। मतलब ये जो रिलेशन है वो ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ, ना तो सिमेट्रिक हुआ और ना ही ट्रांजिटिव हुआ। मतलब R is neither reflexive, symmetric and nor transitive and nor transitive। मतलब ये जो संबंध है ना तो समतुल्य है, ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। तीनों में से कुछ नहीं है। चलिए, तो 5 का सारा सवाल बन गया। 5 में ई तक का क्वेश्चन था वो डील हो गया, यानी जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया, है ना। पहला में 5 गो क्वेश्चन था और 5वां में भी 5 गो क्वेश्चन था, तो पूरा हो गया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पॉज करिए, नोट कीजिए।
किताब अपने पास जरूर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस बार प्रूफ करना है। इस बार जो क्वेश्चन अगर आप पढ़िएगा तो लिखा हुआ है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर। मतलब इस बार जो सेट है, जो समुच्च है, वो आर का है। आर मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या। रियल नंबर, वास्तविक संख्या मतलब दुनिया का कोई भी संख्या आप इस बार ले सकते हो। ठीक है, सेट यानी समुच्च जो है वो रियल नंबर का है। और रिलेशन कैसा है? रिलेशन है a कॉमा बी सच दैट a लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। तो कह रहा है कि प्रूफ कीजिए, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है, ना ही समतुल है, ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। तो चलिए, आप ये तो समझ गए, सेट में है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, मतलब जो मन करेगा इस बार नंबर आपको जो मन करेगा, डेसिमल में, रूट में, फ्रैक्शन में, जो मन करेगा आप ले सकते हैं। इसको पहले समझिए, यह है फर्स्ट, ये है सेकंड। ध्यान देना, ए मतलब फर्स्ट, बी मतलब सेकंड। तो ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि फर्स्ट जो है सेकंड के स्क्वायर से छोटा हो सकता है या इक्वल हो सकता है। ध्यान से सुनना, ये बोल रहा है कि जो फर्स्ट है वो सेकंड के स्क्वायर से छोटा हो सकता है या इक्वल हो सकता है। मतलब फर्स्ट जो है वो छोटा है सेकंड के स्क्वायर से, सेकंड से नहीं, सेकंड के स्क्वायर से, और बराबर भी है। चलिए आइए, तो सबसे पहले क्या चेक करोगे? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव चेक करोगे। आइए, रिफ्लेक्सिव का क्या रूल है प्यारे? ए आर ए एलिमेंट है, इसी में से कुछ ना कुछ चुनोगे, रियल नंबर में से, मतलब जो मन करेगा वो चुनोगे। अब देखिए यहां पर क्या गजब हुआ। मान लीजिए आपके किसी मित्र ने यहां पर ले लिया 2 और यहां पर भी ले लिया 2, तो लेगा ही 2। रिफ्लेक्सिव में तो दोनों सेम ही लेना होता है। अब ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ये क्या बोला था कि फर्स्ट सेकंड के स्क्वायर से छोटा है या बराबर है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो इसका स्क्वायर करो, तो सेकंड का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। तो 4 से ये छोटा है ना? यस सर। तो सबको लगा सर ट्रू हो गया सर, और रिफ्लेक्सिव रिपोर्ट कर देगा। लेकिन आपको ये नहीं पता है, एक जगह ट्रू होना कोई मायने नहीं रखता है, 1000 जगह ट्रू होना कोई मायने नहीं रखता है, 1,00,000 जगह ट्रू होना कोई मायने नहीं रखता है। अगर एक जगह गलत हो गया तो गलत हो गया। अब कोई स्टूडेंट अगर ऐसा नंबर लेके चेक किया, उसको रिफ्लेक्सिव सही हो गया, वो रिपोर्ट कर दिया कि भैया रिफ्लेक्सिव है, गलत है। ट्रू होना कितने जगह पे ट्रू हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। अगर एक जगह भी फॉल्स हो गया ना तो गया। अब देखो, किसी आपके अच्छे मित्र ने बोला कि सर एक काम करो, एक जगह पे 1/3 ले लो। बहुत सारा नंबर है, मान लो एक जगह 1/3 लिया, तो यहां भी 1/3 लेगा। अब ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकंड। अब सोच के बताओ, तो इसका करोगे स्क्वायर तो 1/9 आएगा। तो क्या 1/9 से ये छोटा होता है? इसका स्क्वायर करोगे तो 1/9 आएगा। अरे सेकंड का स्क्वायर करने बोला है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1/9 होगा। तो क्या 1/9 से ये छोटा है? नो सर। तो देखो हो गया ना नॉट ट्रू। तो कहीं भी एक जगह अगर नॉट ट्रू आ गया तो उसे नॉट ट्रू ही माना जाएगा, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। ये बात भेजे में पहुंचा कि नहीं? यस सर। आइए सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का क्या रूल है? सिमेट्रिक का रूल है कि इफ
ए आर बी देन बी आर ए। मतलब भैया अगर ये ट्रू है तो ये चेक करना है, इसको ट्रू कर जो बोला उसके अनुसार, है ना। तो मान सर तो बहुत सारा नंबर है, मान लो हम यहां पर ले लेंगे, क्या ले लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं 2 और यहां पे ले लेते हैं कितना 10। अब सेकंड ये है, फर्स्ट ये है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा। तो 100 से ये तो छोटा ही होता, मतलब ट्रू हो गया। इसको तो ट्रू करवाना है, इसको चेक करना है, इसको मत गलत कर देना रे, इसको तो ट्रू करना ही करना है, इसको ट्रू करवा के उसको चेक करना है। ये मत करना कि इसी को गलत कर देना, ये तो ट्रू रहना ही चाहिए, इसको ट्रू बना के इसको चेक करना है कि क्या हुआ। बात समझ रहे हो ना? हाँ जी, ये मत गलत करा देना। ठीक है, तो सर इसका स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा, 100 से ये तो छोटा होता है, बिल्कुल सही है। अब चेक करने जाओ तो यहां 10 लिखाएगा और यहां 2 लिखाएगा। अब ये फर्स्ट ये सेकंड। अब अगर इसका स्क्वायर करोगे तो 4, तो क्या 4 से 10 छोटा होता है? नो सर, मतलब नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। समझे? एक जगह गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, बाकी चेक नहीं करेंगे। समझ गए? तो सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब कोई लड़का ऐसा नंबर लिया होगा जिसका ये भी ट्रू हो गया होगा और शायद ये भी ट्रू हो गया होगा, तो खुश हो गया होगा ना। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ट्रू कितनी बार हुआ, अगर एक बार भी फॉल्स हो गया तो गया। चलिए अब बात करें किसकी करेंगे? ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव यानी संक्रामक। क्या रूल है इसका? इफ ए आर बी एंड बी आर सी देन ए आर सी। ठीक है, चलिए मतलब अगर ये ट्रू है, ये ट्रू है तो इसको चेक करना है। चलो इन दोनों को ट्रू करवाओ, आइए कराते हैं। मान लो यहां पर ले लेते हैं हम कितना लिए 15 और यहां पर ले लिए मान लेते हैं 5। तो इसका स्क्वायर करोगे तब 25, 25 इससे बड़ा होता है, ट्रू हो गया। चलिए अब b के जगह पे यहां पे 5 लोगे और यहां पे ले लो 3। इसका स्क्वायर होता है 9, 9 इससे बड़ा होता है, ट्रू हो गया। मतलब यहां भी सेकंड का स्क्वायर इससे बड़ा है, ये भी ट्रू है। यहां भी सेकंड का स्क्वायर इससे बड़ा है, ये भी ट्रू है। अब उसको चेक करो। a मतलब कौन? 15 और c मतलब कौन? 3। तो ये ट्रू था, ये ट्रू था। अब ये देखो तो यहां सेकंड का स्क्वायर करोगे तो 9, तो क्या 9 से ये छोटा है क्या? नो सर। यहां 25 से ये छोटा है, इसका स्क्वायर करोगे तो 9 से ये छोटा है। लेकिन यहां देखो तो ये दोनों ट्रू हो गया। यहां देखो तो इसका स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, तो क्या ये 9 से छोटा है? नो सर, मतलब नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। कहने का ये मतलब हुआ कि ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन ये ट्रू नहीं हो पाया, मतलब तीनों में से कुछ नहीं हुआ। तो आंसर होगा देयरफॉर आर इज neither reflexive, symmetric and nor transitive। ना ही समतुल है, ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। जो सिद्ध करना था वो हो गया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। नोट किया जाए 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। इस बार जो सेट है, जो समुच्चय है वो इसका है 1 2 3 4 5 6, बस इन्हीं लोगों का है। और
जो रिलेशन यानी जो संबंध है वो इसका है, a कॉमा बी सच दैट b बराबर a प्लस 1। कहता है चेक करो कि तीनों में से क्या है ये, बस चेक करना है तीनों में से क्या है। आई सेट यानी समुच्च क्या है आपको पता है, अवयव इसी में से चुनना है, एलिमेंट इसी में से चुनना है। चलो अब देखो तो समझो, तो ये क्या बोला, ए मतलब फर्स्ट बी मतलब सेकंड, तो क्या बोला सेकंड जो है, मतलब ऐसे सुनो, ए मतलब फर्स्ट बी मतलब सेकंड, फर्स्ट में एक जोड़ने पर सेकंड आना चाहिए, यही बोला ना, फर्स्ट में एक जोड़ने पर सेकंड आना चाहिए। अरे भैया ए मतलब फर्स्ट होता है, बी मतलब सेकंड, यहां देखो लिखा हुआ है, तो फर्स्ट में एक जोड़ने पर सेकंड के बराबर आना चाहिए। तो ठीक है सर, चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव चेक करोगे। क्या रूल है रिफ्लेक्सिव का, ए आर ए एलिमेंट है, इसी में से कुछ ले लो, चलो दो ले लिए, तो यहां भी दो, तो ये फर्स्ट है ये सेकंड है। क्या बोला था ये, फर्स्ट में एक जोड़ने पर सेकंड के बराबर आना चाहिए। तो बता इसमें एक जोड़ोगे तो ये आएगा क्या, नो सर। इसमें एक जोड़ोगे तो ये आएगा क्या, नो सर, मतलब नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। बात करेंगे सिमेट्रिक, सममित की। क्या रूल है सिमेट्रिक का, कि इफ ए आर बी देन बी आर ए, मतलब अगर ये ट्रू है तो इसको चेक करो, मतलब इसको ट्रू करवाना है, ये जो बोल रहा है उसके अनुसार। तो चलो यहां पर 3 ले लेते हैं, यहां पे 4 ले लेते हैं, ट्रू हो गया। इसमें एक जोड़ोगे तो यह आ जाएगा। ये क्या बोला था, फर्स्ट में एक जोड़ने पर सेकंड आना चाहिए, तो फर्स्ट में एक जोड़ोगे तो सेकंड आ जाएगा, मतलब ये ट्रू हो गया। अब इसको चेक करो, यहां 4 और यहां 3, अब फर्स्ट ये है सेकंड ये है, तो क्या इसमें एक जोड़ोगे तो ये आएगा, इसमें एक जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा। क्या यहां 5 लिखा हुआ है, नो सर, मतलब इसको ट्रू होने से ये ट्रू हुआ, नो सर, नॉट ट्रू, मतलब सिमेट्रिक नहीं हुआ। बात करते ट्रांजिटिव की, यानी संक्रामक। तो ट्रांजिटिव का क्या रूल है, कि इफ ए आर बी एंड बी आर सी देन ए आर सी, मतलब ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो चेक करना है इसको क्या है। चलो इसको ट्रू करवा, चलो यहां 2 ले लो और यहां पे 3 ले लो, इसमें एक जोड़ोगे ये आ जाएगा। अब यहां 3 ले लो, क्योंकि यहां B3 लिए हो तो यहां 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा, और यहां 4 ले लो, फिर यहां एक जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। मतलब इसमें एक जोड़ने से ये आ रहा है, ट्रू है, इसमें एक जोड़ने से ये आ रहा है, ये भी ट्रू है। अब चेक करो, ए मतलब कौन 2 और सी मतलब कौन 4। सोच के बता, ये ट्रू है, ये ट्रू है, मतलब इसमें एक जोड़ोगे तो ये आएगा, इसमें एक जोड़ोगे तो ये आएगा, लेकिन ये देखो तो ट्रू है क्या, इसमें एक जोड़ोगे तो ये आएगा, नो सर, इसमें एक जोड़ोगे तो 3 आएगा, लेकिन क्या यहां 3 लिखा हुआ है, नो सर, मतलब इसके ट्रू होने से, इसके ट्रू होने से ये ट्रू हुआ, नो सर, मतलब नॉट ट्रू। इसका मतलब ये तीनों में से कुछ नहीं है, तीनों में से कुछ नहीं है, बस यही इसका आंसर है। लिखेंगे R is neither reflexive, symmetric and nor transitive, ना ही समतुल है, ना ही सममित है, और ना ही संक्रामक है। नोट करें जल्दी से। अब बात करते हैं 4 नंबर की, जल्दी से नोट करें।
4 नंबर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन 4, फिर से इस बार जो सेट है, जो समुच्चय है, वो रियल नंबर का है, यानी वास्तविक संख्या का है। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का है। और जो रिलेशन यानी जो संबंध दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, a कॉमा b सच दैट a लेस देन इक्वल b। आइए समझते हैं क्या है ये, तीनों में से क्या है पता करते हैं। पहले इसको आप समझिए, पहले इसको समझिए। ये क्या बोला? बोला कि ये a मतलब फर्स्ट, b मतलब सेकंड। a मतलब फर्स्ट, b मतलब सेकंड। तो क्या बोला सुनो, बोला कि फर्स्ट जो है वो सेकंड से छोटा हो सकता है या इक्वल हो सकता है। छोटा हो जाएगा फिर भी सही है, इक्वल हो जाएगा फिर भी सही है। कौन? फर्स्ट। किससे? सेकंड से। फर्स्ट सेकंड से डायरेक्ट या तो छोटा हो सकता है या तो इक्वल। छोटा हो गया फिर भी सही है, इक्वल हो गया फिर भी सही है। तो चलिए सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का क्या रूल है? ए आर ए। ए मतलब एलिमेंट यानी अवयव, इसी में से भरना है, जो मन करे वो लिख सकते हो। मान लो यहां पर ले लिए 4, तो यहां पे भी क्या लेना पड़ेगा? 4। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। प्यारे, फर्स्ट सेकंड से छोटा नहीं है लेकिन फर्स्ट सेकंड के बराबर तो है। ये बोला था छोटा होगा फिर भी सही है, बराबर होगा फिर भी सही है। तो भैया रिफ्लेक्सिव में यहां कुछ भी रखोगे तो बराबर ही आएगा, कहीं भी गलत होने का चांस नहीं है। मतलब सर ये तो ट्रू है सर, ये सब ट्रू है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक का क्या रूल है कि इफ ए आर बी देन बी आर ए। मतलब अगर ये ट्रू है तब इसको चेक करो कि ट्रू हुआ कि नहीं। मतलब अगर मान लो यहां पर 5 ले लिए और यहां पर 10 ले लिए, तो फर्स्ट छोटा हो गया सेकंड से, लेकिन जब इसको पलटोगे तो यहां पर 10 आ जाएगा, यहां पर 5। तो क्या इस बार फर्स्ट सेकंड से छोटा हो पाएगा? नो सर। यहां फर्स्ट सेकंड से छोटा है, ट्रू है, लेकिन क्या यहां फर्स्ट सेकंड से छोटा हो पाएगा? नो सर, नॉट ट्रू। मतलब सिमेट्रिक नहीं है, सममित नहीं है। बात किसकी करेंगे? ट्रांजिटिव, संक्रामक की। ट्रांजिटिव जिसको हम बोल रहे हैं कि ट्रू है, तो जैसे ये पार्ट ट्रू है तब इसको चेक करना मत, इसको तो ट्रू होना ही चाहिए हर हाल में, इसको मत फॉल्स करवा दीजिएगा, गड़बड़े हो जाएगा। इफ ए आर बी एंड बी आर सी देन ए आर सी। मतलब ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो इसको चेक करना है कि क्या है। ठीक है, और ट्रू कराते हैं। यहां पर ले लो 5, यहां पर ले लो 10। ठीक है, यहां पर ले लो 10, यहां पर ले लो 12। मतलब फर्स्ट छोटा है सेकंड से, यहां भी फर्स्ट छोटा है सेकंड से। तो सोच के बताइए यहां ए के जगह पे कौन आ जाएगा? 5, और सी की जगह पे कौन आ जाएगा? 12। तो क्या ये ट्रू हुआ? अगर फर्स्ट सेकंड से छोटा है, ये वाला फर्स्ट इस सेकंड से छोटा है, तो स्वाभाविक बात है ये वाला फर्स्ट इससे भी छोटा होगा। मतलब अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए पक्का है छोटा किससे रहेगा? सी से। ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, तो पक्का है कि ए सी से क्या रहेगा? छोटा। ये तो ऑलवेज ट्रू होगा, गलत होने का कोई चांस नहीं है इसमें। तो क्या हुआ इस बार? रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ, ट्रांजिटिव हो गया। लिखेंगे therefore R is reflexive and transitive, but
नॉट सिमेट्रिक, समतुल्य है, संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। 5 की बात कर लेते हैं। पॉज करिए, नोट कीजिए। चलिए 5 नंबर। चलिए इस बार जो सेट दिया है, जो समुच्च दिया है, फिर से वही रियल नंबर का है। सेट बराबर आर बराबर रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। और जो रिलेशन दिया है वो आर बराबर a कॉमा बी सच दैट a लेस देन इक्वल बी क्यूब। आइए समझते हैं। चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों में से क्या है। चलिए ये तो समझ गए। रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, मतलब जो मन करेगा वो आप ले सकते हैं, एलिमेंट के जगह पे, अवयव के जगह पे। इसमें देखो ये है a मतलब फर्स्ट, b मतलब सेकंड। a मतलब फर्स्ट, b मतलब सेकंड। मतलब क्या बोला, फर्स्ट जो है छोटा है या बराबर है सेकंड के क्यूब से। ध्यान रहे, सेकंड से नहीं, सेकंड के क्यूब से। सेकंड के क्यूब से छोटा है फर्स्ट, या बराबर भी हो सकता है। सेकंड के क्यूब से छोटा है फर्स्ट, या बराबर भी हो सकता है। ठीक है, चेक करो। ये तो फिर से क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही हो गया। रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव 3 की तरह हुआ कि सेकंड की तरह हुआ? सेकंड की तरह हुआ, सेकंड की तरह। चलिए ए आर ए भरो। किसी लड़के ने मान लो यहां 3 लिख दिया, यहां भी 3 लिख दिया। अब उसका ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। इसका क्यूब करेगा, क्योंकि सेकंड का क्यूब बोला है करने। इसका क्यूब करेगा तो 27 आएगा। 27 से ये छोटा है। उसको लगा सर ट्रू हो गया। अरे भैया, ट्रू होना कंपलसरी नहीं है। ट्रू कितना जगह पे हो रहा है कोई मायने नहीं रखता है। अगर एक जगह पर अगर फॉल्स हो गया तो गड़बड़ हो गया। अब आपके एक प्यारे मित्र ने क्या किया, आप 3 लिए और आपका प्यारा मित्र 1/2 ले लिया। यहां भी 1/2 और यहां भी 1/2। अब उसका ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब अगर इसका वो क्यूब करेगा तो 1/8 हो जाएगा। इसका क्यूब करेगा तो 1/8 हो जाएगा। तो 1/8 से ये छोटा होता है क्या? नो सर, यह 1/8 है। तो क्या 1/8 से ये छोटा होता है? नो सर, नॉट ट्रू। रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। क्या बोला था? सेकंड के क्यूब से छोटा होना चाहिए फर्स्ट, नॉट ट्रू। रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। बात करते सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का रूल है कि इफ ए आर बी देन बी आर ए। मतलब प्यारे, अगर ये ट्रू है तो इसको चेक करना है कि ट्रू हुआ कि नहीं। ठीक है, चलो यहां पर ले लेते हैं क्या 2, और यहां पर ले लेते कितना 10। ठीक है, अब बताइए इसका क्यूब करोगे तो 1000 आ जाएगा। तो 1000 से ये छोटा है, सही है। अब चेक करो, यहां आ गया 10 और यहां आ गया 2। ठीक है, ये ट्रू था क्योंकि यहां सेकंड का क्यूब करोगे तो 1000 आ जाएगा और 1000 से फर्स्ट छोटा हो गया। लेकिन यहां देखो तो यहां सेकंड ये है, इसका क्यूब करोगे तो 8 आएगा। तो क्या 8 से ये छोटा होता है क्या? नो सर। मतलब इसके ट्रू होने से सर ये ट्रू नहीं हुआ, क्योंकि यहां इसका क्यूब करोगे तो 8 आएगा और 8 से 10 छोटा नहीं होता। नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब सिमेट्रिक नहीं हुआ, सममित नहीं हुआ। बात करेंगे किसकी? ट्रांजिटिव, यानी संक्रामक की। ट्रांजिटिव
क्या रूल है इसका? रूल है कि इफ ए आर बी एंड बी आर सी देन ए आर सी। भैया अगर एक जगह पर भी गलत हो जाता है ना तो उसका वैल्यू ज्यादा है। 1000 जगह पे सही होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर एक जगह गलत हो गया खत्म। चलिए ये ट्रू है, ये ट्रू है, चेक करना इसको कि क्या है। आइए करते हैं। मान लो यहां पे ले लेते हैं 20 और यहां पे ले लेते हैं 4, बिल्कुल सही है। इसका क्यूब करोगे तो 64 आएगा, 64 से ये छोटा होता है, ट्रू हो गया। चलो यहां पे ले लो 4 और यहां पे ले लेते हैं कितना 2। इसका क्यूब करोगे तो 8, 8 से ये छोटा होता है, देखो ये दोनों ट्रू हो गया। इसका क्यूब 64, 64 से ये छोटा है। इसका क्यूब 8, 8 से ये छोटा है। अब चेक करो तो a मतलब 20 था और c मतलब 2 था। अब बता, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। अब इसका क्यूब करोगे तो 8 आएगा, तो क्या 8 से 20 छोटा होता है क्या? नो सर। क्या बोला था? सेकंड के क्यूब से फर्स्ट छोटा रहना चाहिए, जबकि यहां सेकंड का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, तो कभी भी 8 इससे बड़ा नहीं हो पाएगा, मतलब 8 से ये छोटा नहीं हो पाएगा। नॉट ट्रू सर, नॉट ट्रू। अरे सुना, मतलब 4 का क्यूब 64 से ये छोटा है, सही है। 2 का क्यूब 8 से ये छोटा है, सही है। लेकिन इसका क्यूब करोगे तो 8, तो 8 से 20 छोटा है क्या? नो सर, नॉट ट्रू। मतलब ये तीनों में से कुछ नहीं हुआ। R is neither reflexive, symmetric and nor transitive। ना तो सममित है, ना तो समतुल है और ना ही संक्रामक है, तीनों में से कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट, नोट कर ले। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, लेकिन 6 अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि 6 जो है वो रोस्टर फॉर्म का क्वेश्चन है और अभी हम लोग सिर्फ सेट बिल्डर वाला क्वेश्चन बना रहे हैं, तो 6 को बाद में बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर बनाएंगे 7, नोट कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर बनाएंगे 7, पढ़ लीजिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन में जल्दी से पढ़ लीजिए। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी। प्यारे, इस बार जो सेट दिया है, जो समुच्च दिया है, वो बुक्स का दिया है। किसका दिया है? बुक्स का। बुक्स इन अ लाइब्रेरी। बुक्स इन अ लाइब्रेरी, समझे? लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय। किसी भी पुस्तकालय में जितने भी पुस्तक हैं, आप जहां भी अभी हैं उसके अगल बगल में जो भी पुस्तकालय है, जो भी लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में जितने भी किताब हैं, उस किताब को एक सेट मान लो, एक समुच्च मान लो, ऐसा इन्होंने कहा गया है। अब जो रिलेशन आर है, x, y, such that x and y have same number of pages। आइए समझते हैं इसको अच्छे से। सबसे पहले सेट किसका है, समुच्च किसका है, समझ गए? पुस्तकों का है, किताबों का है, जो किसी लाइब्रेरी में है। अब यहां देखो, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, मतलब ये है पहला किताब, ये है दूसरा किताब।
अरे भैया सेट समुच्च किताब का है तो किताबें ना सोचोगे। हाँ, ये है पहला किताब, ये है दूसरा किताब। तो क्या बोला कि पहला किताब में और दूसरा किताब में पेजों की संख्या सेम होना चाहिए। मतलब जितना पेज पहला किताब में है उतना ही पेज दूसरा किताब में होना चाहिए। ये रिलेशन का कहना है, संबंध का कहना है। तो चलो चेक करते हैं। आइए सबसे पहले क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। क्या रूल है रिफ्लेक्सिव का प्यारे? ARA, मतलब दोनों जगह सेम एलिमेंट रखना है, अवयव रखना है और इसमें से अवयव आएगा। चलो मान लो हम यहां पर ले लिए मैथ, मैथ्स का किताब ले लिए, मैथ्स। तो यहां भी क्या लेना पड़ेगा? मैथ्स। ध्यान रहे, जो मैथ्स का किताब यहां है वही मैथ्स का किताब यहां पर है। ये पहला है, ये दूसरा है। तो सोच के बताइए, क्या इसमें जितना पेज होगा उतना ही पेज इसमें भी होगा क्या? बिल्कुल सही सर। जब दोनों किताब ही सेम है तो पेज भी सेम रहेगा। जो किताब यह है वही किताब यह भी है। इसका मतलब सर ट्रू। ये मत समझो कि सर एगो मैथ का किताब एनसीईआरटी का ले लो और एगो RS अग्रवाल का ले लो, ऐसा नहीं है। यहां पर जो मैथ्स का किताब है वही मैथ्स का किताब यहां पर भी है, दोनों सेम ही है, तो पेज भी सेम होगा सर, ट्रू हो गया। चलिए रिफ्लेक्सिव नहीं, अब बात करेंगे सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव तो हो गया, सिमेट्रिक की बात करेंगे, यानी सममित। क्या है ये भी कि इफ ARB देन BRA। कहने का मतलब अगर ये ट्रू है तो चेक करना है कि ये क्या हुआ। ठीक है, आइए ट्रू करने का मतलब, मान लो यहां पर ले लेते हैं मैथ्स का किताब और यहां पर लेते हैं फिजिक्स का किताब और मान लेते हैं कि ये ट्रू है। ये ट्रू है मतलब मैथ्स में जितना पेज है उतना ही फिजिक्स में पेज है, ये मान लिए, मतलब ये ट्रू कर दिए। मैथ्स में जितना पेज है उतना ही फिजिक्स में पेज है, ये ट्रू हो गया। तो सोच के बताइए, अब यहां P आ जाएगा और यहां पर M आ जाएगा। तो सोच के बताइए, जितना फिजिक्स में पेज है उतना ही मैथ में होगा क्या? इसको ट्रू होने का मतलब क्या हुआ? जितना मैथ में है पेज उतना ही फिजिक्स में है पेज। तो क्या ये ट्रू होगा? जितना फिजिक्स में है पेज उतना ही मैथ में पेज होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा, ट्रू हो गया, मतलब सिमेट्रिक भी हो गया। बात किसकी करेंगे? ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव का क्या रूल है कि इफ ARB एंड BRC देन ARC, मतलब ये ट्रू है, ये ट्रू है, इसको चेक करना है कि क्या हुआ। ठीक है, मान लेते हैं मैथ्स में पेज की संख्या और फिजिक्स में पेज की संख्या सेम है। अब यहां भी फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। मान लेते हैं फिजिक्स में पेज की संख्या और हिंदी में पेज की संख्या सेम है। तो सोच के बताइए, अब यहां मैथ्स आएगा और यहां पर अब हिंदी आएगा। तो सोच के बताइए, मैथ और फिजिक्स में पेज सेम है, फिजिक्स और हिंदी में पेज सेम है, तो क्या मैथ और हिंदी में पेज सेम होगा? हाँ सर, अगर ये ट्रू है और ये ट्रू है तो ये भी क्या होगा? हर हाल में ट्रू होगा, फॉल्स होने का कोई चांस नहीं। मतलब इस बार तीनों हो गया, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, और जो तीनों हो जाता है उसी को कहते हैं इक्विवेलेंस। R इज एन इक्विवेलेंस, और इक्विवेलेंस का मतलब होता है तुल्यता। हिंदी में इक्विवेलेंस को क्या बोलते हैं? तुल्यता। मतलब ये तीनों हो गया, मतलब इक्विवेलेंस हो गया, तुल्यता हो गया। जल्दी से करें नोट। ओ हो, ये क्या हो गया? ये क्या? अरे तुम इधर कब भाग गया? अपने आप भागते रहता है। चलिए, पूरा हमारा
छुपा हुआ चीजें ये लोग दिखा देता है। उफ। आइए क्वेश्चन नंबर बात करते 8, इंटरेस्टिंग है 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, एक सेट दिया है, एक समुच्च दिया है। अच्छा, नाम है ए, उसका नाम ए है क्या क्या इसमें 1 2 3 4 5, सही है। चलो, एक रिलेशन दिया है R बराबर A, B सच दैट A माइनस B इज इवेन। चलिए, सेट किसका है आप समझ गए होंगे। सेट 1 2 3 4 5 का है। अब आप इसी में से ले सकते हैं, एलिमेंट आप इसी में से ले सकते हैं। इसको समझिए, ये है पहला, ये है दूसरा। बोला कि पहला में से दूसरा को माइनस करो और उसका मॉड ले लो तो इवेन आना चाहिए, मतलब सम संख्या आना चाहिए। पहला में से दूसरा को माइनस करके जो मॉड आएगा वो कैसा रहना चाहिए, इवेन, यानी सम संख्या रहना चाहिए। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव यानी समतुल का क्या फॉर्मूला है, ए आर ए। भैया ए मतलब एलिमेंट इसी में से कुछ ना कुछ लोगे, ले लो। मान लो यहां 4 ले लिए तो यहां भी क्या लोगे 4। क्या बोला था, ये बोला था कि पहला में से दूसरा को माइनस करने पर जो मॉड आएगा वो इवेन आना चाहिए। तो भैया पहला में से दूसरा को माइनस करेगा तो 0 आएगा, और 0 का मॉड 0 आ जाएगा। तो क्या 0 इवेन है? यस सर। इसका मतलब यहां कुछ भी रख के माइनस करोगे तो 0 आएगा, और 0 का मॉड 0, और 0 इवेन होता है, सम संख्या होता है। इसका मतलब ये ट्रू हो गया। अब किसकी बात करेंगे, सिमेट्रिक की बात करेंगे। बात होगी सिमेट्रिक यानी सममित की। इफ ए आर बी देन बी आर ए, मतलब क्या है ये, अगर ये ट्रू है तो चेक करना है कि ये क्या हुआ। ठीक है, इसको ट्रू कराने का मतलब जो बोल रहा है वो हो जाए। यहां चलो यहां 2 लिख देते हैं, यहां पे 4। तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करोगे तो -2 आएगा, और -2 का मॉड कितना हो जाएगा 2, और 2 इवेन होता है। मतलब ये तो ट्रू हो गया इसके हिसाब से। अब चेक करो, देन बी मतलब 4 और ए मतलब 2। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करके मॉड निकाले तो इवेन आ गया। अब यहां चेक करो तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करोगे तो 2 आएगा, और 2 का मॉड 2, तो यहां भी इवेन आ रहा है। मतलब इसके ट्रू कराने से ये भी ट्रू हो रहा है, गलत होने का कोई चांस नहीं है सर। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रू, ये सिमेट्रिक भी हो गया सर। अरे स्वाभाविक बात है, a माइनस बी अगर इवेन है तो b माइनस ए बी क्या होगा, इवेन होगा, कोई शक की बातें नहीं। ट्रांजिटिव यानी संक्रामक। इफ a आर बी एंड b आर सी देन a आर सी, मतलब ये ट्रू है तो ये चेक करना है कि क्या होगा। ठीक है, चलो यहां पर ले लेते हैं 1 और 3। तो पहला में से दूसरा को माइनस करके मॉड निकालोगे, आराम से इवेन आ जाएगा। यहां ले लो 3, यहां ले लो 5। यहां भी पहला में से दूसरा को माइनस करके मॉड निकालोगे, आराम से इवेन आ जाएगा। अब इसको चेक करो, यहां a मतलब 1 और c मतलब 5। सोच के बता, इसमें से इसको माइनस किया तो -2 आएगा, -2 का मॉड 2, इवेन हो गया।
इसमें से इसको माइनस करेगा तो -2 आएगा, -2 का मॉड 2 इवेन हो गया। तो क्या ये सही होगा? तो इसमें से इसको माइनस करेगा तो -4 और -4 का मॉड 4 इवेन हो गया। मतलब ये भी इवेन दे रहा है और ये भी इवेन दे रहा है, मतलब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये भी ट्रू हो रहा है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो गया। तो अगर तीनों हो गया ये, और अगर तीनों हो गया तो उसे हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस मतलब तुल्यता। लेकिन ये क्वेश्चन का था फर्स्ट पार्ट। ये क्वेश्चन का क्या था? फर्स्ट पार्ट। इसको पार्ट फर्स्ट बोलो, पार्ट फर्स्ट। ठीक है, अभी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी स्टार्ट होता है। देखिए क्या है, नोट कर ले इसको। किताब पढ़िए तब समझ में आएगा। किताब पढ़िए, किताब जल्दी से पढ़िए। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए क्या है, पार्ट 2। इसी क्वेश्चन का है, 8 नंबर का है। अब कहता है कि सो दैट ऑल द एलिमेंट्स 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब एक सेट दिया है, चलो उसको बी मान लेते हैं, 1, 3, 5। अब कह रहा है कि इसके सभी एलिमेंट यानी अवयव आपस में रिलेटेड हैं। आपस में रिलेटेड है मतलब इस रूल को फॉलो कर रहा है, इस नियम को मान रहा है। तो कहोगे सर इस नियम को मानने के लिए तो 2 एलिमेंट चाहिए। यहां 2 एलिमेंट कहां दिख रहा है? यहां तो 1-1 दिख रहा है या 3 दिख रहा है। अरे ऐसे नहीं, एक काम करो, 2 एलिमेंट ऐसे दिखेगा प्यारे, पहले आप B क्रॉस B निकालो। क्योंकि रिलेशन जो होता है, जो संबंध होता है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, कार्तीय गुणनफल का उपसमुच होता है। तो पहले B क्रॉस B निकालोगे तब ना। तो कहोगे सर B क्रॉस B कैसे निकलेगा? आराम से भैया, 1, 3, 5 दिया है, 1, 3, 5 एक बार अपने मन से लिख लो, लिख लो एक बार अपने मन से करो। तो क्या होगा B क्रॉस B? सर 1, 1 होगा, 1, 3 होगा, 1, 5 होगा। फिर 3 के साथ ले लो, 3, 1 होगा, 3, 3 होगा, 3, 5 होगा। ठीक है, फिर 5 के साथ ले लो, फिर क्या आएगा बोलो? 5, 1 होगा, 5, 3 होगा, 5, 5 होगा। निकाल लिए? B क्रॉस B निकाल लिए? हाँ, अब इसको हटा दीजिए। चलिए अब आगे 2-2। अब चेक करो कि इसमें जो भी 2-2 एलिमेंट है वो इस नियम को फॉलो करता है कि नहीं। ये नियम क्या था कि पहला में से दूसरा को माइनस करके मॉड निकालने पर इवेन यानी सम संख्या आना चाहिए। तो यहां माइनस करोगे तो 0, 0 का मॉड 0 इवेन होता है। यहां माइनस करोगे तो -2 का मॉड 2 इवेन होता है। यहां माइनस करोगे तो -4 का मॉड 4 इवेन होता है। यहां माइनस करोगे तो 2 का मॉड 2 इवेन होता है। इवेन आ गया ना। 3 यहां माइनस करोगे तो 0 का मॉड 0 इवेन होता है। यहां माइनस करोगे तो -2 का मॉड 2 इवेन होता है। यहां माइनस करोगे तो 4 का मॉड 4 इवेन होता है। यहां माइनस करोगे तो 2 का मॉड 2 इवेन होता है। यहां माइनस करोगे तो 0 का मॉड 0 इवेन होता है। मतलब सारा एलिमेंट एक जो है वो दिए गए रिलेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो लिख देंगे देयरफॉर एलिमेंट्स ऑफ B आर रिलेटेड ईच अदर। हिंदी में क्या लिखेंगे? समुच्च B के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। समुच्च B के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। अब क्वेश्चन का पार्ट थर्ड क्या है? फिर से एक नया सेट दिया है भाई, चलो उसको मान लेते m बराबर दिया है 2, 4। अब इसके बारे में भी वही बोला कि पता करो कि इसके जो भी एलिमेंट यानी अवयव है वो एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं। मतलब
इस रूल को फॉलो करता है या नहीं? ठीक है, तो फिर क्या करोगे आप? पहले m क्रॉस m निकालोगे। तो m क्रॉस m निकालने के लिए एक बार क्या करो, m खुद से लिख लो रफ अपने मन से। अब निकालो m क्रॉस m, बोलो क्या क्या आएगा? 2 2 2 4, फिर 4 2 4 4, हो गया। m क्रॉस m इसलिए निकालते हैं क्योंकि रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है, कार्तीय गुणनफल का उपसमुच होता है, इसलिए क्रॉस निकालते हैं। अब चेक करो यहां पर उस रूल को फॉलो किया कि नहीं। ये रूल क्या बोला था कि पहला में से दूसरा को माइनस करने पर इवेन आना चाहिए, तो करो माइनस। इसमें से इसको माइनस करो 0, 0 का मॉड 0 इवेन होता है। इसमें से इसको माइनस करो -2 का मॉड 2 इवेन होता है। इसमें से इसको माइनस करो 2, 2 का मॉड 2 इवेन होता है। इसमें से इसको माइनस करो 0, 0 का मॉड 0 इवेन होता है। मतलब ये भी सारे के सारे स्पेसिफाई कर दिया। तो लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ M आर रिलेटेड each other। मतलब समुच्च समुच्च M के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। समुच्च M के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। समुच्च M के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। हिंदी में ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन का एक पार्ट और है, पार्ट नंबर 4। अब क्या बोला? अब बोला वो जो आप B माने थे किसको, 1 3 5 को, और वो जो आप M माने थे 2 4 को। अब कह रहा है कि बताइए इन दोनों का एलिमेंट, इन दोनों का अवयव आपस में रिलेटेड है या नहीं, पता करना है। अब इन दोनों का तो क्या करोगे? B क्रॉस M निकालोगे। मन करे तो M क्रॉस B भी निकाल सकते हो, जो तुम्हारा मन करे। तो निकालो B क्रॉस M, कितना आएगा? 1 2 1 4, 3 2 3 4, फिर क्या आएगा? 5 2 5 4। अब देखो तो क्या ये वाला इस रूल को मान रहा है क्या? मतलब माइनस करने पर इवेन आ रहा है क्या? देखो तो यहां माइनस करेगा तो -1 आएगा। -1 का मॉड 1, -1 का मॉड 1 इवेन नहीं होता, ऑड होता है, गलत हो गया। और अगर एक जगह पे गलत हो गया तो बाकी चेक भी क्या करेंगे? ऐसे भी बाकी चेक कर लो। एक जगह गलत हो गया, बात खत्म। बोल देंगे कि एलिमेंट्स ऑफ B and M are not related, समुच्च B और समुच्च M के अवयव संबंधित नहीं हैं। समुच्च B और समुच्च M के अवयव संबंधित नहीं है, क्योंकि यहां माइनस करने पर ऑड आ जाता है, जबकि हमको कह रहा था इवेन आना चाहिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का चारों पार्ट जो हमने बना दिया है ना। चाहे तो आप इसको पॉज कर ले, यहां इसको भी पॉज करके नोट कर ले यहां पर आप, ठीक है, और इसको भी पॉज करके आप नोट कर लें। तो चलिए आज की सभा को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे फिर से अगले क्लास में। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स, और अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करिए, है ना। चलिए, धन्यवाद।